देखिए क्वेश्चन बना के, ये तो बता दिया था ना मैंने, ये बता दिया था। ये लिखिए क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आपका पिछली क्लास का जितना भी मैंने क्वेश्चन दिया था वो समझ लीजिए सारा एलसीएम एचसीएफ का पूरा, मतलब अभी तक एलसीएम एचसीएफ पूरा ओके है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 13:4 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 13:4 और उनका अंतर 261 है एंड दियर डिफरेंस इज 261। तो छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करना है। देन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड एचसीएफ इज, अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन है 29, 87, 161 और 59। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए। बन गया? कितना है आंसर आप बताइए, कितना? 87। उस लड़की ने बताया 87। और सैया भइल हवलदार, अब डर काहे का। हवलदार तो तब होगा जब सैया मेहनत करेगा, ऐसे हवलदार तो नहीं बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो धार से बना लेंगे, उनको भी ज़्यादा टाइम लगा। वो लड़की जो बताया उसको भी ज़्यादा टाइम लगा। 5 सेकेंड का कॉन्सेप्ट है, वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको मैं क्या बोला था कि 2 क्लासेज हुई हैं इसकी, पूरा पढ़ के आना था सिस्टम से, 2, 4, 5 बार रिवाइज करके इसको आना था। अभी तक आग हो जाना था आपको इसमें, तब नहीं स्पीड पकड़ेगा जी। स्पीड पकड़ेगा तब ना, जब पहले रफ्तार धराओगे, तो रफ्तार तभी धरेगा ना जब पूरा सॉफ्टवेयर अच्छा हो। 2 संख्याओं का अनुपात है 13:4 और उनका अंतर है 261, 261। तो इसका अंतर निकालो। 13 और 4 का अंतर क्या हो गया? 9। 9 से इसको भाग दे दो, 261 में 900 भाग दे दो, भाग दिए हो 29। अब पहला ऑप्शन है 29। बच्चा आओ नहीं तो देखता मार दा 29। गलत है, 29 नहीं होगा। उस एक्सपर्ट होता है, बोला उसे भारी पियाक होता है, बहुत अच्छे अच्छे उस ऑप्शन बनाता है, उस एक्चुअली वो सब सॉल्व करता है ना प्रोसेस, तो उसको बीच में जो डाटा आते रहता है वही ऑप्शन बिठाता है वो। आपको क्या, ये क्या निकाला आपने? एचसीएफ, यही ना से। अब आप है ना समझ गए ना, ये क्या निकाला आपने? एचसीएफ निकाला। आपको क्या पूछा है? छोटी संख्या, तो 13 बड़ी है, छोटी 4 है, तो छोटी संख्या क्या हो गया? 4 गुने 29। क्यों कि x से एचसीएफ होता है। अगर इसको तोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे ना 13x और 4x, कि ऐसे बनाओ 13x माइनस 4x इक्वल्स टू 216, 9x 261, x बराबर भाग दें 261 बट्टे में 9, 29। ऐसे बनाओ तब अंग्राई लोगे। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो बता दिया था पिछली क्लास में, डायरेक्ट करना है। अब ऐसे थोड़ी बनाएंगे। अब x से एचसीएफ होता है, फिट है तो अंतर है तो अंतर मारिए, प्लस है तो प्लस कीजिए। नहीं, वही बोला पहला है, तो ये तो 29 है एचसीएफ। आपको पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 29। कुछ बता, इसको भी गुना करने में लगाता है, गुना नहीं करना है। क्या बताया था? क्या बताया था कि डाटा को लास्ट तक खींच के ले जाना है, गुना करोगे फंस जाओगे भी। तो ये क्या निकला आपका? छोटी संख्या। और एचसीएफ कितना निकला? 29। तो इसका अंतर देखो कितना इजी से निकला। अब 29 इसमें क्या करोगे आप? कॉमन ले लो, तो 29। अब 4 में से 1 गया तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा, कितना हो गया? 3। गुना करेंगे 87। अगर गुना कर दिए रहते तो फंस जाते। 29 था तो ठीक था, और रहता 229। डाटा को हमेशा ओपन मोड में रखना है, इकट्ठा कभी नहीं करना डाटा को। छिटपुट आ रहा है, छिटपुट लास्ट तक ले जाएंगे उसको।
बीच में कभी भी उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये सब सीखिए। यही से ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 13 जनरेशन रैम दे रहा हूँ, खाली फिट करो माथा में। कहता रहा हूँ जैसे खीर में चाकू चलता है ना, वैसे आपका सॉल्यूशन होगा। कहता रहा हूँ कलम रुकेगी इन एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हर स्टेप पे बाबू दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चा यहाँ पे निकाल लिया, गुना करने में लग गया, इसका मतलब आपका वो स्टेप क्लियर नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, और इसको अब ऐसे नहीं बनाना है, ये जो मैं बनाया हूँ अब x मान के नहीं, क्योंकि आपको पता है x क्या है, HCF है। क्लियर है? ये था एक ट्रायल, ये था परिश्रम का परिणाम, इसे बोलते हैं कि आपने मेहनत की तो इसका रिजल्ट सामने में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने बनाया, चलो एक आध और किसी बच्चे ने बताया। सपोज मैं ये क्वेश्चन न बताता, आज छोड़ के चला जाता, आपके एग्जाम में आ जाता, ये बना के नहीं बना, बनाना यही होता है। मैं अगर नहीं भी अब बताता ये, तो जो पढ़ लिए हैं उनसे बन गया होगा। तो यही होता है, यही कहता घुमाता फिराता है, इसमें है थोड़ी है कुछ। ठीक है, चलिए अब आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप देख लेना। आज तो विद्यार्थी सब थोड़ा पेशेंस रखना, पहले बोला हूँ 2-4 सेकेंड टाइम लगेगा समझाने में, क्वेश्चन 2-4 सेकेंड बनेगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल न खुश कर दिया तो कहना मुझे। पहले क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का HCF 27 है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27 और उनका योग 216 है, एंड दियर सम इज 216, 216 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? हाउ मेनी पेयर्स आर सच नंबर्स आर पॉसिबल। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। धांसू क्वेश्चन है एकदम। अब LCM SCF आपका गियर पकड़ लिया है। मैं बोला था ना कि इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी काफ़ी टफ होने वाली है, बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लिए। अब आपको 5 मिनट तक जो मैं कहूँगा सुनना है, बनेगा ये 4 सेकेंड में, 5वां सेकेंड नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, चलिए अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है? 27। तो जब भी सवाल में आपको HCF दिया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 27A और 27B, ये संख्या होगी। जब भी HCF दिया रहे, ध्यान से सुन लेना, तो संख्याएं क्या होगी? 27A और 27B। यहां पर A B ऐसा नंबर का जोड़ा है जिसका HCF 1 है। जब भी सवाल में HCF कहीं दिया रहे और आपको संख्या निकालनी हो, नंबर क्या होगा, तो अगर संख्या 27 दिया है तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 27A 27B। आपको HCF दिया रहा है 5, आपको पूछ रहा है बताओ संख्या क्या होगी, तो 5A 5B। HCF दिया है 11, कोई पूछ रहा है संख्या बताओ। पूरा ये क्वेश्चन तो मैं भी 21 सेकंड बता दूं, 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे, लेकिन बात आगे क्वेश्चन की है, क्योंकि आपको डीप से डीप क्वेश्चन बनाना है। ये भी हार्ड है, इसके आगे और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो संख्या क्या मानेंगे? AB यहाँ क्या होगा? ऐसा नंबर जिसका HCF क्या आना चाहिए? 1। AB ऐसा नंबर लेना है जिसको जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। बचपन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, जाने दीजिए। को प्राइम नंबर एक नंबर होता है, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिनको नहीं पता है लिख लेना, ये भी काम आ जाता है आगे। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ देता है। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, सच अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज HCF इज 1 इन कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो यहां पर AB क्या है? ये को प्राइम नंबर है, सब है। अब देखिए आप यहां पे सपोज, ये तो समझ गए, कोई भी मान लीजिए कहीं आपको HCF किसी नंबर का HCF है 5, तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 5A 5B। यहां पे AB क्या है आपको लेना है? ऐसा नंबर लेना है जिसका HCF क्या हो? 1। आप रख के देखो, मैं आपको टॉर्क करूं। मान लीजिए A बदला में यहाँ पर, A बदला में हम यहाँ पर क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, तो 5 दूनी। अब B बदला में यहाँ क्या रखते हैं? 3 रखते हैं, तो 5 तिया 15। अपने मन से रख रहे हैं, 2 और 3 हमने रखा, तो नंबर क्या आया? 10 और 15। तो 10 15 का HCF क्या होगा? 5 होगा। HCF कितना माना था हमने? 5। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अब हम नंबर ले लेते हैं, A बदला में यहाँ रखते हैं 4 और B बदला में रखते हैं 6। अब नंबर निकालो, 4 पंचे 6 पंचे 20 और 30 का HCF कितना आएगा?
5 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। आपने एचसीएफ क्या माना था 20 और 30 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, गलती हो गई। क्यों? क्योंकि आपने नंबर क्या ले लिया, ऐसा नंबर ले लिया जिसका एचसीएफ 1 नहीं, 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा 2। तो गलती कर दिया आपने ना, तो आंसर गलत निकल जाएगा। ये आपको पहले बात आई समझ में, क्लियर है? तो संख्याएं हमारा क्या हो गया यहाँ पे 27A और 27B। अब आप देखिए आप, तो संख्याओं का एचसीएफ कितना था, उनका योग कितना दिया हुआ है 216। तो संख्याएं क्या होगी 27A प्लस 27B बराबर कितना हो गया 216। 27 कॉमन ले लें, A प्लस B बराबर कितना हो गया 216। काट दूं मैं डायरेक्ट कटेगा, 7 8 56 दिख रहा है। इसमें कभी भी पेयर बनाना है ना, तो फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, डाटा 100% कटेगा, क्योंकि जोड़ा बनाना है संख्या का। तो 100% मैं कैसे पकड़ लिया 7 8 56 यू डिजिट मैंने मैच करवा लिया। गौर कर रहे हैं कि नहीं, यही सब चीजें पड़ जाओ, वहां नहीं कि मुंडी उठा के सोच रहे हैं कैसे कटेगा, काटने लगे 3 से 2 से, नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाइए ना आप, तो डायरेक्टिव कट जाएगा। तो A प्लस B कितना आया आपके पास, कितना आया A प्लस B 8 आया। आपको क्या करा, अब ऐसी संख्याओं की कितने जोड़े संभव है, नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूँ। अब देखो A प्लस B के जोड़ की कितना आया 8। अब आप निकालो, जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाओ। तो पहला क्या हो सकता है 1 और 7 हो सकता है, 7 लाना है जोड़ के। दूसरा क्या हो सकता है 2 और 6। तीसरा क्या हो सकता है 3 और 5। और चौथा क्या हो सकता है 4 और 4। कभी भी जोड़ा बनाना हो तो 1 से बढ़ना और वहां तक आगे पीछे प्लस माइनस करते जाना, ठीक है। और पहला ऑप्शन रहेगा वहां पे 4, जो कि गलत है। पहला ऑप्शन रहेगा 4, इतना बड़ा लड्डू मिलेगा। क्वेश्चन क्या बताया था, अब इसमें कौन सा जोड़ा लेना है जिसका एचसीएफ 1 हो, क्योंकि यहाँ पे ए बी क्या है, जिसका एचसीएफ को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 2 और 6 नहीं होगा और 4 और 4 नहीं होगा, तो इसके मात्र 2 जोड़े बनेंगे। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, 2 जोड़े बनेंगे। तो कौन कौन जोड़े बने, 1 7 और 3 5। जहां तक क्लियर हुआ आप इतना तक नोट करें पहले इसको। ये मैंने अलग से नंबर लेके समझाया था, अपने मन से समझाने के। नोट कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितने जोड़े आंसर होंगे, 2 जोड़े होंगे। एक क्या होगा 1 7 और दूसरा क्या होगा 3 5। हटाओ इसको, क्लियर है? अब देखिए, हटाओ इसको ना, ठीक है जी। अब देखिए, अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे नहीं बनाना है। अब आपको कैसे बनाना है, अब पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो जब भी आपको योग दिया रहे तो आप डायरेक्ट योग को एचसीएफ से भाग दे देना, डायरेक्ट एचसीएफ से भाग देना। एक मिनट मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। जब भी योग दिया रहे यानी कि सम अपॉन में क्या होगा एचसीएफ, जब भी पेयर निकालने के लिए। तो अब योग कितना है 216, आप भाग दिए कितना 27, एचसीएफ 8 कितना आया 8। अब आपको तो पता है 8 का कौन कौन सा पेयर बनाना है, 2 पेयर बनाना है, 1 7 और 3 5। ओरली बनेगा कि नहीं बनेगा, भाग दो अब फट से पेयर निकाल लो। जब भी योग दिया रहे तो योग अपॉन एचसीएफ। अब कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर है। अब वो हम मैंने फिट कर लिए हैं, एग्जामिनेशन में वैसे बनाएंगे। डायरेक्टिव विद्यार्थी मारता 8 का देख लेता है कौन आया। अब देखिए, अब वो ये भी पूछ सकता था यहाँ पे कि संख्याएं कौन कौन सी है, तो संख्याएं 2 बनेंगे इसमें, क्योंकि 2 जोड़ा बना है ना। संख्याएं कितने बनेंगे 2 बनेंगे इसमें। एक तो 1 7 का संख्या बन सकता है और एक क्या बन सकता है 3 5 का। मैथ में 1000 बार मैं बोला हूं, क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है। ये जितनी जल्दी समझ जाओ आपके गणितीय जीवन के लिए बड़ा बेहतर होगा, जितनी जल्दी समझ। जब भी मैं समझाता हूं पूरा फोकस कर दो, लिखने पर फोकस मत करो। लिखना छूट भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा, लिखा जाता है ओरिजिनल यहाँ। ऐसे तो मैं टाइम देता हूँ, अगर जब भी मैं समझाता हूँ अगर आपका ध्यान वहाँ है या यहाँ होते भी कहीं और है, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में भारी नुकसान होता है। हाँ, उतना भी खो नहीं जाना है, सपनों की दुनिया से बाहर आना है, हकीकत की दुनिया में हमेशा रहना है। नहीं थोड़ा अवस्था का दोष होता है, इसमें ये भटका होता है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ,
मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, सब इस दौर से। लेकिन इसमें होता है कि हम भी गुजरे हैं, हमारे माता पिता भी गुजरे हैं, आपके भी माता, सब इस दौर से गुजरता है। लेकिन इसी में क्या होता है, जवानी भी उफान मारती है और कैरियर भी उफान मारता है। कहता है दोनों में से एक लो, या तो खूब जवानी का मजा ले लो या कैरियर का बना लो, दो में से। दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकते। तो ऐसा कर सकते हैं कि जवानी का भी 10% मजा ले सकते हैं, लेकिन 90% कैरियर पे फोकस करते हैं ना। ये भी नहीं अफसोस होना चाहिए कि जवानी का मजा नहीं लिए, दायरे में अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचा के, मान मर्यादा बचा के, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। 10% आप ध्यान दें, लेकिन 90% उस पर ध्यान दें। सबके जीवन में ऐसा होता है, जिस चीज़ की अहमियत ज़्यादा हो उसका परसेंटेज हमेशा लाइफ में ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके होगा ही। तो बना लिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछता संख्या, तो आप संख्या करते, तब क्या करते आप, संख्या कैसे निकालते? तो 27 को 1 से गुना कर देते। तो पहली संख्या क्या होती, 27। मैं एक ही में समझा रहा हूँ, देख लेना ध्यान से। फिर 27 को 7 से गुना कर देते। तो 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 4 7 1 7 अथी 7 दूनी 14, कितना हो गया 4 18। तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, 27 और 189। देखो अब इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 216 आ रहा है और 27 और 189 189 का CF निकालो, 27 ही आएगा। तो एक संख्या तो ये हो सकता है। दूसरी संख्या कौन सी हो सकती है, दूसरी संख्या भी हो सकती है। अब 3 और 5 वाला कर लेते हैं। तो 3 से इसको भाग देते हैं, तो 27 दिया 81। अब फिर 5 से इसको मतलब भाग के मतलब गुना कर देते हैं, 27 81, 5 से इसको भाग देते हैं, 5 सत्ते 35, कितना हो गया 5 दूनी 10 13, गुना कर रहे हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है, ये हो सकता है। अब इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद मैंने आपको पूरा कंप्लीट, कभी पूछेगा संख्याओं का अंतर बताए, कभी पूछेगा सबसे बड़ी संख्या बताए, बुलाएं संख्याएं कौन कौन सी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, आगे बात समझ में कंप्लीट है। अब आप अगला क्वेश्चन बना के देखिए, हटाओ उसको। क्या नहीं, ये तो मैं अपने मन से बताया। इस क्वेश्चन का तो ये आंसर है ना, कहाँ गया, 2 जोड़ा ना, ये 2, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उसको। ये तो बन गया, ये मैं क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जोड़ दिया हूँ अपने मन से कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना। क्वेश्चन कम बनाइए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझिए। फिट कर लिए। जब भी योग दिया रहेगा क्या करना है, योग को HCF से डिवाइड कर देना है और पेयर बना के देख लेना। हटाओ इसको, अगला बना के देखिए। अब एक आप बना के दिखाओ मुझे, अब ये 2 सेकेंड में आप बना सकते हो। 2 संख्याओं का योग 117 है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 117 और उनका HCF 13 है एंड दियर HCF इज 13। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। थ्री क्लियर है सबसे, देख लीजिए। 39 जा क्या होगा, 13 नमा 117, नहीं 9 का पेयर बनाना है। एक क्या बन जाएगा, 1 8, पहला क्या बन जाएगा 1 8, ये समझे ना। 117 को 13 से भाग दे दीजिए, 9 आया। अब 9 का बनाइए, 1 8, दूसरा क्या हो सकता है, 2 7 भी तो हो सकता है ना। तीसरा 3 6 नहीं होगा, HCF 3 आ जाएगा, है ना। 3 6 नहीं होगा। अगला क्या हो सकता है, 4 5, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो 3 जोड़े संभव है इसके। और नॉर्मली ना मैं आपको बता दूं, 1 2 3 मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा जोड़ा नहीं बनता है। नंबर अगर जितना बड़ा नंबर देगा उतना हैवी कैलकुलेशन आएगा ना, बड़ा नंबर बढ़ जाएगा ना। तो नॉर्मली मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा मैक्सिमम, 5 5 को तो ऐसे ही भागा के हटा के चलना, सब आता नहीं है। हाँ किस्मत खराब रही, आप ही में 5 जोड़ा वाला पूछ दिया है। 1 जोड़ा तो लोग के संभालता नहीं है, 5 जोड़ा आप संभालेंगे तो संभालते रहिए, वो तो आपके ऊपर निर्भर क्लियर है। हाँ वो तो ऐसा, वो तो किस्मत की बात है। हर तरह के नया कभी पहले का क्वेश्चन पूछ देता है तो बात अलग है। क्लियर है। अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 7168 है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन तो पहले लिखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 7168 है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 7168 और उनका HCF 16 है एंड दियर HCF इज 16। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल।
इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बार वेरी वेरी बोल सकते हो उसको बोल दो। क्वेश्चन पहले आप लिखिए। लिख लिए क्वेश्चन। अब तो एक फायदा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब टाइप है तो फायदा है ना, इसका फायदा होता है। नंबर सिस्टम में हम इसलिए नहीं देते हैं ना कि नंबर सिस्टम में खाली मैं समझाता हूँ क्वेश्चन अपने, तो उसका क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। अब सारा ऐसे ही आएगा, टेंशन फ्री रहिए। हमें भी थोड़ी आसानी मिल गई, एक बार बोल के हम भी अपना शांत हैं। लिख लिए। अब देखिए अभी आराम से बनेगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7168। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 16। तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 16A और 16B। अब इस कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ दिया है तो संख्या फट से हम निकाल सकते हैं। और AB क्या होगा यहाँ पे? सहभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। गुणनफल कर रहा है, गुणनफल कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 16A गुने 16B बराबर होगा 7168। अब AB को निकालोगे, 16 दूना 256, 6 8 48, तो डायरेक्ट कट जाएगा ये 28 से। आप कहेंगे सर 18 से भी तो कट सकता था, लेकिन मैं चेक कर लिया 7000 है। ये सब चीज अगर बाबू सीख रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, रैम फिट करो। मेरा रैम बहुत जबरदस्त है, 13 जनरेशन मेरा माइंड चलते रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जितना अच्छा माइंड एक मैथ के गुरुजी का हो सकता है, कंप्यूटर फेल हो जाता है उसके सामने में। कंप्यूटर भी सोचेगा एक सेकेंड। टीचर का माइंड लॉजिक काम करने लगता है पढ़ाते पढ़ाते। अब 10 साल 12 साल हो गए तो मैं 18 भी नहीं मारा, क्योंकि मुझे पता है ये 56 लगभग 250 के आसपास आया है। मैं पकड़ लिया 1000 का 1200, इसका मतलब 800 और जाएगा, 7500 के आसपास है। मैंने पकड़ लिया 28 है। नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो 256 से आप 7168 में भाग देना, दूसरा कोई तरीका नहीं, क्योंकि तो डाटा है ना। और इसमें बहुत इजी डाटा भी रहते हैं, ध्यान से सुन लेना, लेकिन मैंने जानबूझ के डाटा टफ दिया है। बात को समझिए, क्योंकि इजी डाटा पे मैं अगर बना दूंगा तो इजी डाटा बन जाएगा, लेकिन वहां हार्ड वाला डाटा पूछ दिया तो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि हार्ड डाटा देख करके आप भाग जाएंगे। तो हार्ड डाटा बना लेंगे तो इजी डाटा अपने आप बन जाएगा। मैं इजी डाटा पे भी दे सकता था, मैं जीडी वाला क्वेश्चन देता, यही क्वेश्चन जीडी में भी आया है। चाहे दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और उसका जो है सो गुणनफल 28 है, तो पेयर बताओ कितना होगा? 4 7 28, 7 का पेयर बचा 1 सेकंड में निकाल लेता है। लेकिन वही तो कह रहा हूँ कि हर तरह का लेवल होता है। आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं आप, तो वो हर तरह की चीज़ें है ना, वो हाई लेवल में तो हाई लेवल डाटा देता है। ठीक है, तो उदा है। अब कितना हो गया AB? रुक जाना यहाँ पे, AB कितना हो गया? 28। अब इसका जोड़ा बनाओ, तो लेकिन अब ध्यान रहे गुणनफल है तो गुना करके चेक करना पड़ेगा। अब जोड़ करके चेक नहीं करना पड़ेगा। योगफल गुना जोड़ के कैसे चेक करोगे? योग कहेगा तब ना। तो अब किसका क्या होगा? एक तो बनेगा 1 28, एक तो पहला बन ही जाएगा, एक वाला एक तो बनेगा ही किसी का जोड़ा, ये तो संभव ही है, एक बनेगा ही बनेगा। और दूसरा क्या हो सकता है? क्या कहते हैं कि 2 14 तो हो नहीं सकता, 2 14 होगा, एचसीएफ आ जाएगा 2, नहीं होगा ना। तो दूसरा क्या होगा जी? ये नहीं होगा शर्मा जी, क्या होगा? 2 जोड़े बनेंगे इसके भी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। रोहिणी में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब मैं यहाँ से गया लंच के टाइम में, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये लगभग मैं 1:30 2 बजे के आसपास कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि माहौल बन गया है, तो मैं सोचा नहीं ये मत सोचा कि मैं दारू उरू की तैयारी करता कि अब शराब पियेंगे, चखना उखना मंगा लिया। नहीं सो नहीं। माहौल बनने का मतलब होता है कि हम लोग का थोड़ा उधर ना अपार्टमेंट एरिया है, तो माहौल बहुत अच्छा है, ग्रीनरी एरिया है, जैसे लगेगा आप शिमला में पहुँच गए तुरंत। जैसे बारिश होगी एकदम ठंड लगने लगती है। तो हम थोड़ा मतलब अब खाना पीना बढ़िया, अभी थोड़ा सावन चल रहा है तो उधर तो कुछ नहीं, तो मूवी देखने का हम प्लान बना रहे थे। अब भगवान से मना रहे थे कि हे भगवान संतनगर में भी बारिश हो। यहाँ मैं बार बार फ़ोन कर रहा था कि बारिश हो रही है, तो कह रहा था कि नहीं हो रही है। बोला तेरी के बारिश करवाओ उधर भाई संतनगर में। फिर बोला माहौल बन गया है सर। बोला जय हो भगवान की, माहौल बना है, लेकिन माहौल ही बन के रह गया, बारिश नहीं हुई। तो मैं कैसे क्लास क्लोज करता, ये मैं दिल की बात बता दिया, नहीं तो मैं क्लास क्लोज करने वाला था। तब एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है, मैं कहा कि नहीं अब जाते हैं, क्या करें। आज जब बारिश हो जाती है बड़ी परेशानी हो जाती है, जानते हैं जाम लग जाता है, ज़बरदस्त जाम लग जाता है। क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, गाड़ी जहीं तहीं रुक गई, अब जहीं तहीं रुकी बारिश फिर खुली तो हर जगह
जो बाइकर्स होते हैं वो सब बाइकर्स मत समझिए, वो सब गैंग होता है, गैंग, उससे बंद बहा बाइकर्स से और जो स्कूटी जो राइडर्स होते हैं उनसे, ये दो से बच के रहिए। जैसे ही बारिश हुई, जैसे झुंड नहीं होता है कौओं का, झुंड में चलने लगेगा वो सब। कार वाला सबको तो लगता है कि बाइक चढ़ा देगा ऊपरे में, कार वाला तू ही जा पहले, मैं कल चला जाऊंगा, मैं यही रह जाऊंगा, तू चला जा। क्लियर है? सबसे ज़्यादा अगर जाम कोई लगाता है, कहीं भी जाम लगाएगा तो बाइकर्स जाम लगाते हैं, कहीं भी। मैं आपको सपोज बता देता हूँ, ये क्लियर हुआ, मैं आपको दे, ये तो क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर गुणनफल दिया हुआ है तो फिर इसका शॉर्ट क्या हो गया, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, और नीचे में क्या ले लेंगे, HCF स्क्वायर। शॉर्ट में धड़ाक से आंसर है। योग वाले में योग अपॉन HCF, गुणनफल वाले में गुणनफल अपॉन HCF स्क्वायर। गुणनफल 7168, HCF का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 256, काटे 28, 28 का धड़ाक से पेयर बनाइए, एकदम रैम में फिट कर लो अब इसको। अब ये भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है क्यों, क्योंकि ए भी आता है, 2 बार 16 गुने 16 होता है, 16 नीचे आता है, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता है। 17 का स्क्वायर क्यों याद रखे हो, 17 का स्क्वायर क्यों याद रखे हो, क्यों बोला हूँ याद करके रखने के लिए, कुछ कारण है ना, ऐसा तो नहीं आता नहीं है, पहली क्लास का बच्चा कर लेगा 17 का स्क्वायर, लेकिन 17 का स्क्वायर याद रखना जरूरी है। सेम यही चीज़ है यहाँ पे भी, ये 2-3 सेकंड टाइम बचा के चला जाएगा, एक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन आप बना के देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 294 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 294, 294 है, और उनका HCF 7 है, एंड दियर HCF इज 7। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल? तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल? एक सेकेंड में निकाल सकते हैं, है ना? एक इजी डाटा भी दे दिया हूं। कितने? 2। देखिए सब लोग, क्लियर है सबसे? क्लियर है? कंप्लीट है? कितने जोड़े होंगे? 2 जोड़े बनेंगे। कंप्लीट है। अब देखिए मैं आपको एक बार जो बाइकर्स की बात बोला हूँ, 2 मिनट सुनिए। बाइकर्स जाम कैसे लगाते हैं? हाँ, मेरे मन में चल रहा था। देखिए बाइकर्स कैसे, सबसे ज़्यादा बाइकर्स जाम लगाएगा और कोई जाम नहीं लगाता है। बस लेन में चलती है, कार वाले बड़े सब होते हैं, 1-8% अब बाद हो सकता है, कार वाले बहुत सब होते हैं, उसको ठेला वाला गड़िया के चला जाता है। फॉर्च्यून बेटा ठेला वाला में यही देखा, बोला बट फालतू का ड्रामा कर रहा है, बोला भाई तू जा। आगे में आ गया था, मैं हैरान रह गया। तो ज़माना बदल गया है, हर आदमी क्रोधावस्था में रहता है। अमीरी गरीबी आज के डेट में कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि सबका टेम्परामेंट हाई रहता है। गरीब का तो टेम्परामेंट ऑलरेडी हाई रहता है, तो उससे थोड़ा बच के रहे हर तरह से। तो कार वाले बेचारे बड़े शांत होते हैं, एक आध कोई यंग है वो चला रहा है तो आपको कुछ कह दिया तो कर दिया। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अब ये लेन है, अब यहाँ पे बस है, कार है, सब है, खड़े हैं, गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे भी है, अब है। अब मान लीजिए कोई ट्रक यहाँ मोड़ आया, वो मोड़ने की कोशिश किया, ट्रक हटा दिया। अब देखिए खाली, अब यहाँ बाइक वाले सारे खड़े हैं, यहाँ पे इधर खड़े हैं और इसके पीछे भी खड़े हैं, इधर भी बाइक वाले खड़े हैं, अब ये खाली है। अब बाइक वाला यहाँ से झांकता है इधर से, ये देखा, अच्छा ये देखा इधर से, ये झांका इधर, अच्छा ये खाली है कोना, घुमाया इसके अंदर। अब ये तुरंत पास हो सकता था, ये हल्का मिस कर रहा है, एक ये जगह देता तो ये गाड़ी वाला आ जाता आराम से। अब इस एक हुला तो सारा हुलेगा, भेंट टाइप। इधर जो ये था ये भी झांक रहा है इधर, अब ये भी आया, ब्लॉक कर दिया रास्ता। अब ये न जाएगा, न जाएगा। अब ये गाड़ी आ रहा है इसको, ये गाड़ी आ रहा है इसको, ये बोला तो बोलेगा तो मारेंगे अभी बैठ के आराम से रहकर। ये बोल रहा है कि अगर दोनों में से कोई खोखा तो अभी मारूंगा, बाइक पे हूँ, मार के निकल जाऊंगा। अब यही रहता है। मैं भी पहले बहुत सजन तरीके से बाइक चलाता था, लेकिन मैं तब घर पहुंचता था 2.5 घंटे 2 घंटे जाम में लगा रहता। अब मैं भी ऐसे ही काम करता, एक हुला उसके बगल में देखता हूँ कि गया कि नहीं, हुला दिया कि नहीं। अगर ये हुला दिया तो मैं हुला, क्या करूँ मैं? अगर मैं नहीं, अगर पीछे उसको हुला माले तो पीछे वाला मुझे बोलते रहता है, अरे भाई साहब बाइक नहीं चलाने,
बोले भाई साहब हाँ जा रहे हैं अरे जल्दी चल। कहा ये नया नया लौंडा सब बाइक चला रहा है, मुझे लौंडा बोल के चला जाता है, नया नया लौंडा बाइक चला रहा है, कुछ मैनर्स ही नहीं, घुलाओ ना जल्दी यार जगह है। हम बोले भाई साहब गाड़ी वाला क्या, हम जगह है तो हम नहीं जाएंगे जी, कोई मैनर्स नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर यही प्रोसेस है, हर जगह जाम जाके देखिए यही लगा रहता है। कार वाले कैसे जाम लगाएगा, कार वाले जाम नहीं लगा सकता, ट्रक वाले अपने लेन में चलता है, जहां मुड़ता है वहीं बाइक वाले ये जो ब्लॉक कर देते हैं, बाइक स्कूटी ये दो वाले काम करते हैं। चलिए आगे बढ़े, इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 72 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 72 है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 72। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तीनों पे पूछता है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 72 है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 72 और उनका HCF 12 है एंड दियर HCF इज 12, 12 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। इनमें से कोई नहीं। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप थोड़ा दिमाग लगा के आप मुझे बताइए। मैं देता हूं टाइम, अब बनाइए, तब मैं बताऊंगा। हाँ नहीं, अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। पहले आप कोशिश करें, कुछ हद तक बढ़ें आप इसमें। क्लियर है? 10 सेकेंड का मैंने टाइम दे दिया, आप लोग क्लियर कर लिए। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। कोई नहीं, और टाइम दूँ क्या है ना? 1 है ऑप्शन में, 1 है। और सबको 1 आ रहा है? कोई नहीं, अब मैं बता दूँ। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, दिल खुश होगा आपका। और किसी को बोलना है? नहीं ना? नहीं, टाइम में इसलिए दिया ना कि आपका माइंड क्लिक करेगा इससे। कितना आएगा? 2 आएगा। है ऑप्शन में, एकदम है। बोला हम भारी पियाक रहता है वो सब सेट जो करेगा, जो आप जानते हैं, दिमाग की उपज आपके दिमाग में जो सोचता है वो चलता है। दे दिया है, ये नहीं कह रहा है किसी को। अच्छा, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए हटाइए इसको। देखिए अब मैं बताता हूँ, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 72 और HCF कितना दिया है? 12। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। संख्याएं क्या होगी? 12A और 12B। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते इसका आंसर क्या होगा। 12A और 12B। अब इसका HCF कितना है? तो 12A 12B अंतर दिया हुआ है, तो अंतर 12A माइनस 12B बराबर 72। तो A माइनस B में काट दूं, 12 छक 72, तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब आपको घटा के 6 का पेयर बनाना है, 6 लाना है। तो ऐसे नंबर तो बहुत हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है 3 और 10 नहीं हो सकता है, 2 3 और नहीं, 3 और कितना हो जाएगा? 3 और 9 नहीं होगा, 6 लाना है ना, 1 और 7। तो 2 और ले लेते हैं, 2 और 9 तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 2 9 नहीं होगा, 3 और 6 11 और 10 और 4 नहीं होगा, 11 नहीं, 1 में रुक जाइए, 3 में नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, 3 और 9 तो 12 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, नहीं थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 नहीं होगा, 3 4, 4 में 6 जोड़ते हैं कितना होगा? 5 में 6 जोड़ते हैं 11, तो 5 और 11 हो सकता है। 7 में 6 जोड़ते हैं 7 और 13, 7 13 भी हो सकता है ना। 8 8 6 14 नहीं होगा, 8 9 9 6 15 नहीं होगा, 10 10 6 16 नहीं होगा, 11 11 6 17, 11 17 भी हो सकता है, समझ रहे हैं? 12 12 7 19, 12 19 भी हो सकता है, 12 6 18 नहीं हो सकता, 13 6 19, 13 19 भी हो सकता है।
23 और 6 कितना हो गया 29, 23 29 भी हो सकता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्या पता चल रहा है आपको? कितने जोड़े बन सकते हैं? अनंत, इन्फिनिटिव जोड़े बन सकते हैं। देखो ना वहां लास्ट वाला, कभी कभार तो नन ऑफ दिस दे देता है और कभी कभार यहां पे दे देगा अनंत। आई बात समझ में? तो जब भी माइनस वाला क्वेश्चन हो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर मारना नन ऑफ दिस। प्लस वाले क्लियर हो गया, माइनस वाला क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई वाला क्लियर हुआ। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्लियर हुआ? आज ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी क्योंकि छोटा टॉपिक है। ट्रेन, हाँ टर्न चेप टैप चेंज हो जाएगा ये। क्लियर है ना? नहीं अभी दूसरा ट्रेन नहीं कर सकते हैं, इसमें दूसरा वर्जन करेंगे और आ जाएगा। क्लियर है? बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन बना के देखो आप। भाई साहब अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गया अभी तक ओके है, बना के देखो। ज़्यादा देर का क्लास मतलब क्या, अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन बना के देखो, मैं दिया आपको बनाने के लिए। धांसू क्वेश्चन है और आप 10 सेकेंड के भीतर बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब लीजिए, समझिए, जितना है बनाइए। दो संख्याओं का योग 384 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 394 और उनका HCF जो है वो 48 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज, ऑप्शन है 24, 48, 96, 144। देखिए, टाइम लीजिए और बनाइए। घबराए नहीं, मैं आपको सब कुछ बताया हूँ। ये बनना चाहिए, भले ही आप 10 सेकंड का टाइम ले, बनाए। बना लिए हैं? चलिए और देखिए, कोई नहीं। क्लियर है सबसे? कितना आया आंसर इसका? 96। और देखिए सब लोग, घर पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना? आज तीसरी क्लास है और इसकी 2 क्लास और लगेगी। बोला था 4 से 5 क्लास लगेगी। कल 1 क्लास और लगाऊंगा, ठीक है? फिर 1 क्लास देखते हैं, रुकिएगा, या तो मैं मॉर्निंग बुला लूँगा क्योंकि 20 जुलाई से मैं RP एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ना, हाई लेवल, तो उसका मुझे थोड़ा बताना है। तो ये आपका तो है, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप घर पे आज गए तो आज 3 क्लासेज हो गए, तीनों क्लासेज को स्टार्टिंग से रिवाइज करो। मैं बार, जो विश्वास है ना मेरे ऊपर, गर्लफ्रेंड पर विश्वास करो ना करो, मेरे ऊपर विश्वास करो वो धोखा दे जाएगी। नहीं ये देगी, ऐसा भी अब बात हो सकता है, किसी को ज़िंदगी सवार भी देती है, ऐसा बात नहीं। सब एक तराजू में सबको नहीं तौल सकते हैं। वो तो आप कितने अच्छे हैं वैसा मिलेगा, आप खराब होंगे तो अब ज़्यादा खराब मिलेगा। दुनिया का नियम तो यही कहता है। तो आपको जो मैं कहता हूँ क्या करें, क्योंकि मेरा 12 साल का अनुभव है, मैं जानता हूँ बच्चा कैसे सक्सेस लेता है। नहीं तो बाद में ये बाउंस जाने लगेगा, क्योंकि एक चैप्टर की बात नहीं होती है। जब ये आप पढ़ रहे हो ना, मैं 2 महीना बाद जब SCF से आपको क्वेश्चन पूछूंगा एज अ टेस्ट, तब आपको ओरिजिनल एग्जाम लगेगा कि तब लगेगा ये होता है, मेंटेन मैन होता है ना। अभी तो आप मैं खड़ा हूँ, हंसा बजा के बता रहा हूँ, तो अभी तो आप बना ही लेंगे। बना लिए हैं सब लोग? नहीं बनाए? चलो मैं बताता हूँ, एक बार देखिए, जिनको दिक्कत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, मैं 20 बार बता दूंगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। 2 संख्याओं का योग 384 है।
और HCF 48 है। सबसे पहले आपको देखो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना। तो बीच का अंतर निकलेगा कैसे? पहले तो पता चलो ना संख्या कौन सा है। तो संख्या कैसे निकालोगे? तो पहले पता लो कि जोड़ा बताया था हमें पहले क्वेश्चन में। तो अब जब योग दिया हुआ हो और HCF दिया हुआ हो तो जोड़ा कैसे निकालते हैं? 384 को 48 से डिवाइड कर देते हैं। इसको काटे हैं, काट लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितना आया है इसका? आ गया है 8। तो अब 8 का पेयर बनाइए, क्योंकि योग है तो जोड़ के। तो 8 का पेयर शायद मैं अभी ये बताया भी था, पहला क्वेश्चन था क्या किया? तो क्या था? एक आएगा 1 7 और दूसरा क्या आएगा? 3 5। देखो यही पहला भी क्वेश्चन शायद यही था, डाटा अलग था आपका। यहां तक पहुंचे अब मैं बताया था कि नहीं संख्याएं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिनको देख लो कैसे बनाए हो। अब आप यहाँ पे संख्या नहीं निकालो, आपको क्या पूछा है? संख्याओं के बीच का अंतर। तो अब आपको तो पता चल गया कि दो संख्या बन सकता है, एक तो 1 7 और एक 3 5। अब अंतर निकालना है। तो देखो अब अंतर कैसे निकालोगे आप? HCF क्या है? 48। तो 48 है ना HCF। तो 48 इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 1 7 का 6, 6 8 48। 8 भी देख लिए और लगभग 250 के पास ज्यादा जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक ये भी हमारा आंसर हो सकता था, इसको गुना कर लेते हैं। 6 8 48, 48 का 8 हाथ में कितना हो गया? 4, 6 24 4 288। एक आंसर ये भी है, लेकिन 288 दिया हुआ है कहीं पे? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन में ये नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। 48 अब 5 और 3 का अंतर कर लेते हैं। अंतर निकालना है। हम अलग अलग संख्या जब तक निकालेंगे तब अंतर करेंगे तो हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट 5 3 का अंतर करते हैं। 2 48 2 96। इसके दो आंसर हैं, एक तो 288 और एक 96, लेकिन एक मैच कर रहा है। कभी पॉलिसी में क्या कर देता है? दोनों ऑप्शन डाल दिया और थर्ड ऑप्शन देगा A और B दोनों, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है? कैसे भी क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आज की बेहतरीन क्लास थी ये, ध्यान रखना, काफी टफ क्लास थी ये। सॉल्यूशन में आपको बेजोड़ दिया। ठीक है, अब अगला बना के देखिए। बना लेंगे ना? अब मुझे सीधे लास्ट में चलना पड़ेगा। अब देखो दिमाग लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन में। ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं जिनका HCF 6 और LCM 72 है? ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं? हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल आर देयर हुज HCF इज 6 एंड LCM इज 72? आप दिमाग लगा के बताओ। धांसू क्वेश्चन है और ये आप एक लाइन में बना सकते हैं। अभी तक जो मैंने समझाया है, समझे हैं तो। ऑप्शन है 2 1 4 और 3। देखिए बना के, दिमाग लगा लें तो बना लिए होंगे। बना लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना आया आंसर? 2 और कोई नहीं, टाइम ले 10 से। सोचे सोचना बहुत जरूरी है। बने चाहे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, सोचना बहुत जरूरी है। और मौसम के मिजाज से ही वर्षा होगी या नहीं होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो अभी शुरुआती दौर है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना? तो मौसम यानी कि इसी से पता चल सकता है कि आने वाले समय में आप क्या पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना भाई आप, आगे हम कैसे लेवल का पढ़ने वाले हैं। आप गर्व से कह सकते हैं कि आप SSC CGL का ज्वाइन किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझे आप 7-8 महीना दे दीजिए, जीवन के 7-8 महीने सिर्फ। अब मैथ न दौड़ने लगे आपके सामने तो मुझे बताइएगा, लेकिन वो देना पड़ेगा पहले, वो मेहनत करनी पड़ेगी। हम वो कुछ नहीं कर सकते। हम पढ़ा देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं। परसों एक बच्चा, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ RPF कांस्टेबल में, तो मुझे परसों एक बच्चा बड़ा क्यूट सा प्रश्न पूछा सर जी एक चीज़ बताइए। हम बोले हाँ। तो 31 रुपया पे करना ज़रूरी है? 31 रुपीज़, क्योंकि मेरा कोई भी कोर्स आ रहा है तो अब देखते होंगे 31 रुपीज़ ही मैं लेता हूँ। ऐप के थ्रू मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा एक अलग मकसद है। मैं ऑनलाइन, क्योंकि मेरा तो खर्चा पानी यहाँ से चल रहा है, ऑफलाइन में ले रहा हूँ आप लोगों से।
तो ज़्यादा मुझे पैसा चाहिए नहीं, अब जानते हैं मैं एक अलग मकसद से आ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि पूरे मैं हिंदुस्तान में मैथ पहुँचा दूँ, ये उद्देश्य है। इसलिए मैं उसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारा आप लोग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं, वही आप ही के विश्वास पे तो हम चलाते हैं। तो वो बच्चा मुझे कहा कि सर 31 रुपया पे करना ज़रूरी है, बड़ा मासूम था। पूछा, मैं बोला कि भाई पे नहीं करो, कोई बात नहीं, नहीं पे करना है। सर जी मैं 3 दिनों से परेशान हूँ 31 रुपया को लेकर के। मैं कहा क्यों? क्योंकि मेरे सुनिए, मैं कहा बड़ा टाइम, ये भी टेंशन में। मैं क्या कि मैं 3 दिन से आपका क्लास बड़ा, कितना यूपी का लड़का था, ठीक है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं वो वीडियो देख लिया तो ठीक नहीं लगता, नाम भी नहीं बताऊंगा। तो वो मैं इतना मासूम है, गांव का लड़का था, गांव का ये सब। बोला मैं सर जी मैं 3 दिनों से परेशान हूँ, मैं आपका 31 रुपया देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हो नहीं पा रहा। मैं बोले क्यों, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है क्या? मैंने कहा सर मोबाइल तो है, लेकिन मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं है मेरे पास। अब मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, कहता हूँ 31 रुपया एक अकाउंट पे डालना है, एक QR कोड लीजिए, ये डालना है, तो कहता है 31 का 50 रुपया लूँगा। मैं 31 रुपया डाल दूंगा। अब देखिए उस लड़के का, अब मैं कह रहा कि सर जिस दुकानदार के आता हूँ, एक बोला सर 150 रुपया ले लूँगा। मैं बोला यार तो बड़ी समस्या तुम्हारे पास हो गई। बोला हाँ सर मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ। मैं कहा कि तुम फ्री क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत पे करो। देखिए कितना मुझे रात भर में जब यहाँ से गया, देखिए बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे इतने मासूम जुड़े रहते हैं, भाई तुम नहीं है पेमेंट करो, इसमें टेंशन वाली क्या बात है, वो तो ऑनलाइन है, वो तो आपकी ईमानदारी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ ना कि आप पे कर दो। मैं तो हिंदुस्तान की ईमानदारी भरोसे हूँ भाई, वो तो लाइव है ना, वो तो आप नहीं है पे करोगे तो मेरा, वो तो ऑनलाइन है, मैं क्लास तो अपने मैं चैनल पे ही लाइव देता हूँ ना, ये चीज़ है। तो वो बच्चा बड़े परेशान, मैंने कहा आप मत पे करो भाई साहब, मैं भली मुझसे ही 100-200 रुपये लेके जाओ। मैं बोला तुम क्लास लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ सर आप इंस्टाग्राम पे नहीं डालते रील्स? हाँ हाँ डालेंगे। अभी एक तरह वो हैक हो गया था हमारा बीच में, हमारे में भी एक लफड़ा हो जाता है, हमारा वाचिंग आवर इतना तेज़ी से भाग जाता है। ये जानते हैं कि नहीं, यूट्यूब पे बड़ा एक अलग अलग रूल आया है, और हमारा जो बहुत रूल, अब यूट्यूब पे जल्दी कोई चीज़ यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है। हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारा फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है, हमारा फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि एज इट इज़ यही पढ़ाते हैं ऐसे ही, तो बच्चा उसको देखता है। हमारा वाचिंग आवर बहुत ज़बरदस्त है। अब हैरान हो जाएंगे, हमारा वीडियो जो है एक दिन में 70 घंटे वॉच होता है, 70 घंटे वॉच होता है, इतनी तेज़ी से, क्यों 4 घंटा चाहिए, तो वो तो 1.5-2 महीना में उसका पूरा हो गया। जब से स्टार्टिंग होता है तो मुझे वो बहुत सारा मैसेज किया कि ऐसे होता है, ये होता है, आपका मोनेटाइज हो गया, अब इसमें ये होगा। यूट्यूब का बहुत रूल है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मैं 31 रुपीज़ वाला जो पे कर रहा हूँ, उसको एक ये भी टेंशन है कि हमारे चैनल पे ही हम कोई ऐसी तेज़ी करने के लिए आया है, ये अपना ऐप क्यों नहीं बना रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे इस पर क्या होता है ना, आप मान लीजिए देखिए लाइव में प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब को कनेक्ट करना पड़ता है, जानते हैं कि नहीं, लाइव में यूट्यूब का एक्सपेंस है, इसलिए लाइव जब भी आएगा तो हमारा पैसा उतना नहीं बनेगा। जब हमें यूट्यूब पैसा देने लगता है तो लाइव में हमारा यूट्यूब अपना पैसा काटता है, इसलिए ऐप के थ्रू आया जाता है। लेकिन ऐप के थ्रू क्या होता है, अभी हम ऐप के थ्रू आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें घाटा नहीं होगा, लेकिन फिर हम 31 रुपया में नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर हम ले लेंगे 699, 799, क्योंकि फिर ऐप वाला क्या कहेगा, हाँ फिर ऐप वाला एक स्टूडेंट का 200 रुपया लेता है, 250 रुपया लेता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका नुकसान हो, ये उद्देश्य है। तो मैं तो ऐप बना दूँ, ऐप बना के मैं फिर पैसा ले लूँगा आपसे, लेकिन आपका पैसा तो नहीं जाएगा ना, आपका पैसा तो गया कंपनी वाले, और सारे विदेशी कंपनी है, चाइना के, उत्तर कोरिया के, हमारे देश के ऐप नहीं ना बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ यार, एक तो देश का हाल ऐसे ही ख़राब है, और लेके पैसा चला जाएगा हमारे देश का, तो मैं इसलिए भी नहीं आता हूँ, ये भी एक मेरा उद्देश्य रहा। हाँ, एक तो हमारे देश में अंबानी जी हैं। एक दिन मैं रिचार्ज करने के लिए बैठा, 1 हफ्ता पहले, 149 कह रहा योर मनी इज इनवैलिड। मुझे मनी इनवैलिड हो गया, कैसे इनवैलिड हो गया भाई? मैं तुरंत चेक किया, HDFC बैंक है मेरा, कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया, प्राइवेट कर रहा है लेकिन बढ़िया। मैं चेक किया, फिर मैं डाला, कर रहा है कि आपके योर मनी इज इनवैलिड इन दिस प्रोसेस। तब मैं दिमाग लगा दिया, एक मुझे बताया भाई साहब बहुत पीछे चल रहे हैं, अब रिचार्ज मिनिमम 209 का होता है। मेरा तो इतना मूड खराब हुआ कि मुझे लगा कि केस ठोक दूँ उसके ऊपर। खर्चा किया अपने बेटी की शादी में, खून चूस रहा है गरीब का, है ना। तो अमीर को तो और पैसा चाहिए। कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। मैं बता तो देखो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। जब आपको LCM और SCF दिया हुआ है ना, तो संख्याओं का गुणनफल निकालो ना पहली क्लास में। 2 संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना था, ध्यान से देखो। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? XY मान लिया संख्या, तो LCM गुने HCF। तो LCM कितना, SCF कितना है? 72 के।
अब आपको देखो इसको 6 से भाग देना था क्योंकि आपको पेयर बनाना है, क्योंकि 6 6 नहीं ले सकते हैं ना, या ऐसे समझ लो 6, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुने 12, आपको जोड़ा बनाना है क्योंकि 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो 6 वाले पार्ट को आप रिमूव कर दो, थोड़ा दिमाग लगाओ बाबू, ठीक है। नारियल पानी पिया करो, बादाम खाया करो, चना खाया करो, गोलगप्पा, पिज्जा, बर्गर, घी लगा हुआ पराठा, ये सब नहीं चलेगा, माथा का चर्बी बढ़ा देगा, भैंसा वाला दिमाग हो जाएगा, ठीक है। अब आप 12 का पेयर बना लो। 12 का पेयर किसके फॉर्म में बनाओगे? गुणनफल के फॉर्मेट में बनाओगे। 12 का पेयर क्या बनेगा? पहला क्या बनेगा 1 12 और दूसरा क्या बनेगा 3 4, 2 6 तो बनेगा नहीं क्योंकि HCF क्या हो जाएगा 2, तो 2 पेयर बनेगा। ये 1 सेकेंड में काम कर सकते थे, सीधे 6 को भाग मारते 72 से, 12 12 का पेयर देखो होगी, 1 सेकेंड का काम था। गुणनफल के टर्म में, गुणनफल लियो ना जी, प्रोडक्ट के टर्म में लियो। अब इसमें कॉमन आ रहा है तो जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हटाना पड़ेगा क्योंकि HCF फिर 6 आ जाने लगेगा ना, तो आपको पेयर ऐसा बनाना है, AB का पेयर बनाना है जिसका HCF 1 हो, तो 6 इसमें से बाहर कर लीजिए, 12 बचा, 12 का बनाइए। दिमाग लगाइए, बनाए, जानते इतना हैवी क्वेश्चन है, अगर इसको 10th 12th के मेथड से बनाया जाए भाई साहब परेशान हो जाएंगे। द्विघाती समीकरण है इसके अंतर्गत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन बनेगा, लेकिन आपको जो AB वाला प्रोसेस बताया हूं वो इसका कॉन्सेप्ट है, उस पर आपको सबको ले आना है। एक क्वेश्चन आप और बना के देख लीजिए, कोई बात नहीं, एक ये देखिए बना के, ऐसे कितने, वही सेम क्वेश्चन है, ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं जिनका HCF 8 और LCM 240 है? हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स आर देयर हुज HCF इज 8 एंड LCM इज 240? ऑप्शन है 3 4 1 2, धड़ाक से बताइए कितना होगा आंसर। थ्री 4, अब एक फायदा ये भी होता है आप लोगों को, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया है ना, ये फायदा होता है कि एग्जामिनेशन में कैसे गलत मारते हैं कैसे सही मारते हैं, ये भी एक फायदा है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान से। कितने बनेंगे पेयर? 3 4, 4 पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे ना, 3 पेयर बनेंगे। आप बताइए, आप स्माइल दे रही हैं, 3 आ रहा है, कहाँ गलती कर दिए? 8 से काट दिए इसको, 8 3 24 30, तो 30 का मल्टीप्लाई, क्योंकि XY निकाले हैं तो पहला तो 1 30 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2 5, और तीसरा क्या हो जाएगा 5 6 हो जाएगा ना, 5 5 30 नहीं होगा, 1 हो जाएगा 10 3, हाँ ये कि नहीं 2 15 है ना, और 1 हो जाएगा 10 और 3, पक्का ना? तो ये भूलिए ना, देखिए ना, कहेंगे गुरुजी नहीं बताए थे, हम तो बता दिए हैं, कैलकुलेशन आप ना रखेंगे। अच्छा, जिस छात्र में स्थिरता नहीं है, जिस छात्र का मन पवित्र नहीं है, मन में गंदगी भरा हुआ है, ईर्ष्या की भावना है, सिलेक्शन के लिए ना बाबू बहुत चीज चाहिए, सिर्फ आ जाएगा उसने, आया तो था, गलती कैसे कर दिया, तीने क्यों बोले, फोकस नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी इसके प्रति, पवित्रता गुरुजी के प्रति। हम लोग गुरुजी को जब देखते थे ना, लगता था कि जन्नत मिल गई जी। हम लोग जब पढ़ते थे लॉ में, अपने मैडम को कभी देखते, जब ज्ञान हुआ 9th 10th में तो उतना गुरुजी का महत्व नहीं देते थे, अब याद आता है, अब गांव जाते हैं, क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग वगैरह गांव से ही है, गुरुजी भी जाते हैं सीधे दंडवत प्रणाम कर, लेट जाते हैं, पाँव ये धर लेते हैं, छोट पाँव, और गाँव घर का विद्यार्थी गुरुजी हट, और जो भगवान दिया रहता है कपड़ा मिठाई, जब भी जाते हैं तो लेके जाते हैं, तो वो होता है, मन ही मन आशीर्वाद देते हैं कि भाई, वो बोलते हैं तू आया क्यों है, वहाँ सबका गुरुजी इतना दिलदार, तू आया क्यों है, ले जाइए सब, हम गुरुजी आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए है, आपके लिए थोड़ी लाया है, ले जाइए ये, तो वो होता है। तो हम लोग गुरुजी को देखते थे 12वीं में या ग्रेजुएशन में या लॉ में, तो मैं बहुत परिपक्व हो गया था, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो वो देखते थे तो गुरुजी का धन ही से आशीर्वाद कर लेता, जय हो गुरुजी। एक एक बैच से 20-20 बच्चा IIT निकलता था हम लोग के बैच से, जब 12th में थे। 12th फेल है, IIT पास है। बिहार के मैथ में जानते बहुत ताकत होती है, बिहार का 12th का मैथ बहुत हार्ड होता है, पता है आपको, 6 गो मैथ 11वीं में, 6 गो मैथ 12वीं में पढ़ना पड़ता है। विद्यार्थी 12वीं फेल है और IIT पास है, IIT का एग्जाम क्रैक कर लिया, 12वीं फेल हो गया, ये मैथ होता है बिहार का। हमारी एक बैच है कि हमने कभी IIT की तैयारी नहीं की, कि मुझे आगे सिर्फ मैथ
क्योंकि मेरा मैथ में इंटरेस्ट था। अब मेरे पिताजी का ही बहुत बड़ा आशीर्वाद, वो हमेशा कहते थे, एक बात शुरू से बचपन बताया करते कि रितेश तू एक चीज़ जीवन में लिख लेना। हम बोले क्या? तुम मैथ में हीरो बन जा शुरू से, तुमको जीवन में कभी भूखे नहीं मरने देगा, क्योंकि इस धरती से सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैथ कभी खत्म नहीं होगा। ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस था वो चीज़, कहते कि मैथ तू भर और कुछ नहीं, बाकी तुमको पेपर कम में आता है कम तू पढ़, मैथ में एक्सपर्ट बन तो। अब मेरा मैथ में परसेंटाइल शुरू से ही रहा है, शुरू से मैं अपने एरिया में टॉप किया हूँ 10th में मैथ में। मेरी कॉपी रीचेक हुई थी, रेड बटन जानते हैं लग जाता है, बिहार बोर्ड के अंतर्गत से, मैं उस समय में की बात कर रहा हूँ। 12th में मेरी मार्क्स बहुत अच्छी है, ग्रेजुएशन में मेरा मैथ, तो मैं मैथ पे ज़्यादा फोकस है। इंग्लिश मेरी शुरू से कमजोर रही, इंग्लिश में जब DU लॉ में आया तब मेरा अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें एंट्रांस देना था, उसमें पूरा इंग्लिश मीडियम था तो आया। तो गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान। तो श्रद्धा जब तक नहीं होगी, पवित्रता, मेरे कहने का मतलब जब भी माता पिता को मनी नहीं शर्माने लगते हैं, पाँव छूने का टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है लाइफ के अंदर, तब आपके अंदर में एक पॉजिटिविटी आएगी। नहीं तो 10 में से आते हुए में 4 का आंसर गलत करके आओगे, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मार्क्स रहेगा -36, निगेटिव में चलते रहोगे। यही फैक्ट है। आने के साथ साथ इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाना जरूरी है। कम बोलना, 10 बार कोई बोले तब 1 बार बोलिए, हाँ क्या है, ज़्यादा नहीं भर बोल रहे हैं, पूरा एनर्जी बोलने में ख़त्म कर दिए, बाहर गए गोलगप्पा खा रहे कर रहे हैं, सारा एनर्जी वहीं वेस्ट कर दिए, तो घर में जाकर क्या पढ़ोगे? हमारी तो मजबूरी होती है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। वाचाल पुरुष कभी ज्ञानी नहीं कहलाते, छात्र के ऊपर बहुत बात लागू होती है। एनर्जी बचा के रखिए, जाके घर पे पुष्ट पढ़िए, ज़्यादा कम बोलिए, कम गुस्सा लाइए, जितना ग्रिप इसको करेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि एक दिन की बात तो है नहीं, आपको अब 7-8 महीना पढ़ना है। बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन, मैं एक आपको बेहतरीन क्वेश्चन दूँ कि होमवर्क ले छोड़ दूँ यहाँ पे, तो फिर अगला एक होमवर्क जाएगा आज, तो एक यहाँ देता हूँ, एक बनाइए आप, तो कोई बात नहीं, एक तो होमवर्क जाएगा, हर हाल में जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक था ऐसा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या डाटा है इसके अंदर, बेहतरीन क्वेश्चन बना है। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4107। यदि उनका HCF 37 है एंड दियर HCF इज 37, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज। देखिए बना के, ऑप्शन है 37, 111, 74 यानी कि 74, और लास्ट है 185। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक होमवर्क देंगे, फिर वो नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे उससे। कैलकुलेशन अच्छा है, बात पकड़ ली है, तब तो 1 सेकेंड में बन जाएगा। B111 111। और देखिए देखिए देखिए, एक चीज़ जानते हैं, इसका आंसर 1111 मतलब ऑप्शन सेकेंड है, 111 है। लेकिन ये जानते हैं, ये आप ना देखते ही बता सकते थे, अगर अभी तक आप मुझसे पढ़े हैं, समझ गए होते। आपको याद होगा मैं बोला था 111 में 37 का फैक्टर है, आप ऐसे भी पकड़ लेते, 37 से सिर्फ 111 कट रहा है। देखिए कट रहा है, और ये कटेगा जरूर। HCF ही 37 है, थोड़ा सा दिमाग लगे, बनाने की जरूरत ही नहीं थी इसको, क्योंकि 111 को तोड़ेंगे क्या आएगा, 3 गुने 37। मैं आपको याद है जब मैं अभाज्य संख्या पढ़ा रहा था, आपको याद है ये चीज, मैं बोला था कि इसका फैक्टर आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। कुछ डाटा बार बार घूमते हैं मैथ के अंदर, आप यही पकड़ सकते थे, क्योंकि आपका HCF 37 है, 37 सिर्फ यही कटेगा। बनाते तो गुणनफल था, तो गुणनफल होगा तो क्या होगा, 4107। और गुणनफल में पेयर कैसे निकालते हैं, HCF का स्क्वायर करते हैं, तो 37 का स्क्वायर करते हैं, इसको काटते तो 3 आता काटने पर। अब 3 का पेयर बनाइए तो क्या होगा, 3 का तो एक ही पेयर बनेगा, 1 और 3। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना था तो 37, अब बड़ी संख्या क्या होगी, 3 ले लेंगे तो कितना होता है 111। छोटी पूछता तो 37। लेकिन ये बात अब यहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन ये मैंने ना सॉल्व कर दिया,
ये तो मैंने किया ना, आपको एग्जामिनेशन में लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा? ये डाटा बहुत अच्छा है, इसको आपको भाग करना पड़ेगा ना। ये कैसे आप पकड़ेंगे 3 आ गया, उतना पकड़ रहे हैं तो ठीक है, तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो बन जाता। ठीक है, चलिए आज की क्लास का मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास भी बेहतरीन क्लास होगी, ठीक है जी। हाँ, इसकी अगली क्लास बेहतरीन क्लास होगी, क्लास मत छोड़ना। बाकी मैं वीडियो तो एज इट इज डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आप देख सकते हैं, सुविधा है। डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। किसको? 41 को, 7 को 37 से डायरेक्ट कभी डिवाइड मत करना, ये ध्यान रखना। HCF का स्क्वायर होता है, अभी वो आपका आंसर मिल रहा है इत्तेफाक से, क्योंकि उसी का फैक्टर दिया हुआ है, वही तो बोला हूँ, ये चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए, ठीक है? 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का HCF बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का HCF 29 है, ठीक है जी। और LCM 4147 है, 4147। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, देन द सम ऑफ द नंबर्स इज। ऑप्शन है 143, सेकेंड ऑप्शन है 319, थर्ड ऑप्शन है 696 और लास्ट ऑप्शन है 841, 841। आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप पूरी क्लास समझे हैं ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है? चलिए, जिनका लेवल लो होगा मैं इतना जानता हूँ, उनको 10-20%, 30% प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वही बोला हूँ बेसिक मैथ अच्छा करें और पैसेंस रखें, बार बार इस वीडियो को जाके देखें, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। हनी सिंह को ना देखें, रजनीकांत को ना देखें, गुरुजी को देखें। अभी आपके जीवन में सबसे अच्छा वीडियो एजुकेशनल वीडियो होता है, ठीक है जी। चलिए आज की शैक्षणिक सभा यहीं संपन्न करते हैं, ठीक है? चलिए।